वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वही टॉपिक जो मैंने तुमसे लास्ट टाइम पूछा था अपने कम्युनिटी पोस्ट में कि तुम्हें कौन सी वीडियोस देखनी पसंद है, और हाँ, तुम्हारा जवाब था तुम्हें देखनी डिटेक्टिव वाली वीडियो। तो आज की वीडियो में हम तुम्हारा फिर से ब्रेन चेक करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। से कहीं जा रहा था, वो अपनी कार में गाने सुन रहा था। तभी अचानक उसकी कार में इमरजेंसी अलर्ट आता है। उसकी गाड़ी का डीजल खत्म होने वाला था। मेरी कार का डीजल खत्म होने वाला है, अगले पेट्रोल पंप पर मुझे डीजल भराना होगा। अगले पेट्रोल पंप पर मेहुल डीजल भराने लगता है। मेहुल पेट्रोल पंप वाले को 1000 रुपीज देता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं 1000 रुपीज में कितना डीजल भरेगा? अरे वेट, ऐसे कैसे बता दे भाई 1000 रुपीज में कितना भरेगा? तो स्क्रीन पे रेट है 100 रुपीज पर लीटर, तो 1000 रुपीज में 10 लीटर भरेगा। यार मानो मेरी मैथ्स कमजोर है, पर इतनी पेट्रोल पंप पर ध्यान से देखिए, 1 लीटर डीजल 100 रुपीज का है, तो 1000 रुपीज में 1000 डिवाइडेड बाय 100 10 लीटर डीजल भर जाएगा। गाड़ी में डीजल डलने के बाद मेहुल वहां से निकल पड़ता है। तभी अचानक मेहुल के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि शहर के एक तालाब में एक डेड बॉडी मिली है। मेहुल को जिस लोकेशन से कॉल आता है उस लोकेशन पर 3 तालाब थे। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों तालाब को देख के बता सकते हैं मेहुल को कॉल कहां से आया होगा? पहले वाले में 2 आदमी नहा रहे हैं, दूसरे वाले में लोग एंजॉय कर रहे हैं, सर्फिंग मर्फिंग राइट, और तीसरे वाले में लोग हैरान खड़े हैं। पक्का तीसरे वाले में ही आया होगा क्योंकि वो लोग घबराए हुए हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले तालाब को ध्यान से देखिए, उसमें लोग नहा रहे हैं और कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं। दूसरे तालाब में भी सेम कंडीशन है, लेकिन तीसरे तालाब में कोई नहीं नहा रहा है, लेकिन बाहर कुछ लोग खड़े हैं। इसका मतलब तीसरे तालाब में ही डेड बॉडी मिली होगी, क्योंकि डेड बॉडी मिलने के बाद कोई तालाब में नहाएगा नहीं। मेहुल तुरंत तालाब के किनारे पहुंच जाता है और अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है। मैं डिटेक्टिव मेहुल और केस की छानबीन करने आया हूँ। तब तालाब के किनारे खड़ा एक आदमी जिसका नाम अभय था, वो मेहुल को डेड बॉडी के पास ले जाता है। किसी ने डेड बॉडी के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की? नहीं सर, किसी ने अभी डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाया। इसके बाद मेहुल अभय से उस डेड बॉडी का नाम पूछता है, तो अभय बताता है कि इसका नाम सुनील था और ये 2 दिनों से गायब था। सुनील अक्सर इस तालाब में नहाने आया करता था और उसे तैरने का बहुत शौक था। वह इस इलाके का सबसे अच्छा तैरने वाला आदमी था। इसके बाद मेहुल सुनील की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है और तुरंत समझ जाता है कि किसी ने जानबूझकर इसका मर्डर किया है। कैसे लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? इजी, क्योंकि भाई ये तो एक स्विमर है। स्विमर कैसे मर सकता है भाई पानी में? वो तो तैर लेगा ना। सुनील ने कपड़े और जूते पहन रखे हैं। भला कोई जूते पहनकर तालाब में तैरने क्यों जाएगा? और सुनील के हाथों को ध्यान से देखिए, दोनों हाथों की कलाई पर निशान बना हुआ है। ऐसा लग रहा है उसके दोनों हाथों को रस्सी से बांधा गया हो। ओके, तो कहीं ना कहीं मेरा लॉजिक भी सही था, पर उसकी मर्जी भाई, वो जूते पहन के तैरे या ना तैरे, हमें क्या। पर पोस्टमार्टम करके ही पता चलेगा कि इसकी मौत कैसे हुई है। हमें तुरंत डॉक्टर संजना के पास जाना होगा। मेहुल तुरंत डेड बॉडी को लेकर डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से बंद है। क्या आप बता सकते हैं इन चारों में ऑड वन आउट क्या होगा लॉजिकल आर्मी? कोल्ड कॉफी, ग्रीन टी, बटर टी या ब्लैक कॉफी? ओए वेट, ओके, कोल्ड कॉफी, ब्लैक कॉफी। ओ शिट यार, नहीं, सारी गर्म चाय है और एक ही कोल्ड कॉफी, तो वही होगा। पहले मुझे लगा कि भाई कॉफी कोल्ड कॉफी को छोड़कर बाकी तीनों ड्रिंक में धुआं निकल रहा है। इसका मतलब वो गर्म पीते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक को ठंडी पिया जाता है। मेहुल पहला बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चले जाता है। लैब के अंदर डॉक्टर संजना एक किताब पढ़ रही थी। क्या बात है डॉक्टर संजना, आजकल आप ज्यादा पढ़ाई करने लगे हो? हाँ मेहुल, मैं एक रिसर्च कर रही हूँ और उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल ठीक कहती है डॉक्टर संजना, किताब पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मैं अपने साथ सुनील नाम की एक आदमी की डेड बॉडी लाया हूँ। आप जल्दी से उसका पोस्टमार्टम तैयार कीजिए ताकि सच्चाई का पता चल सके। डॉक्टर संजना लैब के अंदर सुनील की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने लगती है और थोड़ी देर बाद मेहुल से कहती है कि सुनील की मौत पानी में डूबने से नहीं बल्कि धुएं से हुई है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन भला धुएं से कोई कैसे मर सकता है? मेहुल, सुनील को धुएं से एलर्जी थी, इसीलिए ज्यादा देर धुएं में रहने पर उसका दम घुटने लगा होगा और उसकी मौत हो गई।
इसका मतलब कुनी को अच्छी तरह पता था कि सुनील को धुएं से एलर्जी है, इसलिए उसने उसे जानबूझकर धुएं में रखा होगा और उसकी डेड बॉडी को पानी में फेंक दिया ताकि हर किसी को लगे कि सुनील की मौत तालाब में डूबने से हुई है। मेहुल अपनी कार से वापस उसी तालाब के पास पहुंच जाता है जहाँ सुनील की डेड बॉडी मिली थी। इस समय वहाँ पर 3 लोग मौजूद थे। मेहुल तीनों से सुनील के बारे में पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, सुनील बहुत ही अच्छा इंसान था, उसका कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं होता था, लेकिन पिछले 1-2 महीने से वह बहुत परेशान दिखाई देता था। दूसरा आदमी कहता है, सुनील वाकई बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन वह शराब और सिगरेट बहुत ज्यादा पीता था। तीसरा आदमी कहता है, मैं अभी इस इलाके में नया आया हूँ, इसलिए मुझे सुनील के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तीनों की बात सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच? इजी, ये सेकंड वाला। इसने बोला सुनील बहुत ज़्यादा दारू और सिगरेट पीता था और सुनील को तो धुएं से एलर्जी थी। दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि वो बोल रहा था कि सुनील बहुत शराब और सिगरेट पीता था, जबकि डॉक्टर संजय ने बताया था कि सुनील को धुएं से एलर्जी थी, तो वो भला सिगरेट कैसे पी सकता है। मेहुल दूसरे आदमी से कहता है, तुमने सुनील को सिगरेट पीते हुए कब देखा था? तो दूसरा आदमी कहता है, सर वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और उसके सारे दोस्त शराब और सिगरेट पी रहे थे, इसलिए मुझे लगा सुनील भी शराब और सिगरेट पीता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये आदमी उसे उल्लू बनाने के लिए दूसरी कहानी बना रहा है। लॉजिकल आदमी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा, क्या आप सोच सकते हैं? क्योंकि उसने बोला कि उसके क्योंकि उसने बोला कि उसके दोस्त सिगरेट पीते थे और जबकि उसे स्मोक से एलर्जी है, तो वो उसके साथ बैठ ही नहीं सकता। सुनील को धुएं से एलर्जी थी, इसलिए वह ऐसे लोगों के पास भी नहीं बैठेगा जो सिगरेट पीते हैं। और वो दूसरा आदमी कह रहा था कि सुनील के दोस्त सिगरेट पी रहे थे और सुनील उनके बगल में बैठा हुआ था, ऐसा इम्पॉसिबल है। मेहुल तुरंत उस आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन वह आदमी बहुत ही ताकतवर था। वो मेहुल को एक जोरदार किक मारता है और वहां से भाग जाता है। मेहुल तुरंत उसका पीछा करता है। वो आदमी एक कॉलोनी में घुस जाता है। उस कॉलोनी में 3 रास्ते थे। मेहुल पहले रास्ते पर जाता है तो वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था और सिगरेट पी रहा था। क्या तुमने यहाँ से किसी आदमी को भागते हुए देखा है? तो वो आदमी कहता है, मैं अभी घर से बाहर आया हूँ। घर के अंदर मेरी वाइफ मुझे सिगरेट नहीं पीने देती, इसलिए मैं बाहर आकर सिगरेट पीता हूँ। मेहुल तुरंत दौड़कर दूसरे रास्ते पर जाता है। वहाँ पर एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। क्या तुमने अभी भी यहाँ से किसी को भागते हुए देखा है? तो वो आदमी कहता है, यहाँ से अभी एक आदमी गया था और उसके हाथ में बहुत सारे मैंगो और ऑरेंज थे। मेहुल तुरंत तीसरे रास्ते पर पहुंच जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। दादाजी, क्या आपने अभी भी यहाँ से किसी को भागते हुए देखा है? तब वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैं अंधा हूँ और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तीनों लोगों की बात सुनकर मेहुल समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं तीनों लोगों में कौन झूठ बोल रहा है? हम उस पर कैसे बता सकते हैं? एक ने बोला उसकी बीवी ने उसे बाहर भेजा है, ठीक है। दूसरे ने बोला उसने यहाँ से मैंगो वाले को भागते हुए देखा। तीसरा ने बोला वो अंधा है। तो आई डोंट नो भाई, इसमें तो हमें रैंडम गैस मारना पड़ेगा। आई गेस ये बुढ़ा झूठ बोल रहा है, क्या पता ये नाटक कर रहा हो। आई डोंट नो भाई, ये मेरा रैंडम। वो पहला आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि ध्यान से देखिए उसकी सिगरेट बिल्कुल खत्म होने वाली है। इसका मतलब वो 2-3 मिनट पहले से घर के बाहर सिगरेट पी रहा है और उसने कहा कि वो अभी घर से बाहर आया है। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। अब अरे शिट यार, मुझे नहीं पता था भाई ऐसा कुछ सिगरेट का भी होता। पता सच बताओ, तुमने झूठ क्यों बोला? वरना तुम्हें भी जेल में डाल दूंगा। तब वो आदमी कहता है कि अभी दौड़कर यहाँ एक आदमी आया था और उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला। इस वक्त वो आदमी मेरे घर के बाथरूम में छुपा हुआ है। मेहुल तुरंत उसके घर में जाता है और बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो वही आदमी बाथरूम के अंदर छुपा हुआ था जिसने तालाब के किनारे मेहुल को किक मारा था। मेहुल सबसे पहले उस आदमी को एक जोरदार किक मारता है और उसकी पीठ पिटाई करता है और उसके बाद उसे पकड़ लेता है। अब सच बताओ, तुमने झूठ क्यों बोला और भागने की कोशिश क्यों की? तब वो आदमी बताता है, अभय ने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे और सुनील को जान से मारने के लिए कहा था। किसी को डाउट ना हो इसलिए मैंने सुनील के दोनों हाथ रस्सी से बांध दिए और उसे एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे के अंदर धुआं भर दिया।
सुनील को धुएं से एलर्जी थी, इसीलिए दम घुटने से उसकी मौत हो गई। और फिर मैंने अभय के साथ मिलकर उसे तालाब में फेंक दिया। अभय तो वही आदमी है जो मुझे सुनील की डेड बॉडी के पास ले गया था। इसका मतलब खून मेरी आंखों के सामने था। इसके बाद वो आदमी मेहुल को अभय के घर ले जाता है। अभय आराम से घर के अंदर टीवी देख रहा था। मेहुल को देखते ही अभय पीछे दरवाजे से भाग जाता है। मेहुल उसका पीछा करता है, लेकिन अभय की भागने की स्पीड बहुत तेज थी। लॉजिकल आदमी, क्या आपके पास कोई आइडिया है जिससे मेहुल अभय को आसानी से पकड़ सके? यहाँ पे एक बॉटल रखी है और आई गेस इसे बॉटल को ना फेंक के उसके सर पर मार देना चाहिए। द क्लोजेस्ट थिंग आई गेस नाउ इट इज। उसके वो सर पर मार देगा तो वो रुक जाएगा ऑटोमेटिकली। हिंसा आई गेस। ध्यान से देखिए, मेहुल के बगल में ग्लास की एक बोतल रखी हुई है। मेहुल वो बोतल उठाकर अभय के पैरों में मारता है। नीचे गिरते ही कांच की बोतल टूट जाती है और अभय के पैरों पे कांच चुभ जाता है और अभय तुरंत नीचे गिर जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व। डिटेक्टिव मेहुल रॉक का। बोला था ना मैंने, इसे ऐसे ही करना चाहिए। सो यार गाइस, दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। तो तुम मुझे बताओ कि तुमने कितने पहेलियों का सही आंसर दिया, वो भी कमेंट्स में। और नेक्स्ट वीडियो तुम कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।